बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब हुकूमत ने मार्केटों के नए औकाते कार जारी कर दिए। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल 9 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शादी हॉल, मार्केट्स 10 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, सिनेमा, कैफे 11 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। जी हाँ, रेस्टोरेंट्स और टेक अवे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स पर वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने मार्केटों के नए औकाते कार जारी कर दिए। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 9 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शादी हॉल्स, मार्किंग्स और 7-10 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, कैफे 11 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट से टेक अवे पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स पर वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत ने मार्केटों के नए औकाते कार जारी कर दिए हैं। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल 9 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि शादी हॉल, मार्केट्स 10 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, कैफे 11 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। रेस्टोरेंट से टेक अवे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, चूंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो मार्केट्स के नए औकाते कार के हवाले से फैसला किया गया था कि दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स अब 9 बजे तक खुले रखे जाएंगे। तो उसी के तनाजुर में पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नए नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 9 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज 10 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। इसी तरह से रेस्टोरेंट, सिनेमा, कैफे 11 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। रेस्टोरेंट से टेक अवे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस पर वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आगाह करने के लिए। भाटी चौक अंडरपास मंसूबा ताखीर का शिकार। मंसूबा तीसरे माह में दाखिल हो गया। 1 माह में तकमील के दावों का मंसूबा तवील होने लगा। बुरी प्लानिंग के बायस कई मरतबा अंडरपास की पाइलिंग का बोर बैठा, जिससे नुकसान हुआ। भाटी चौक अंडरपास मंसूबा ताखीर के साथ तीसरे माह में दाखिल हो गया। 1 माह में तकमील के दावों का मंसूबा तवालत पकड़ने लगा। ईद उल फितर पर मंसूबा एवॉर्ड किया गया, मशीनरी मूव की गई, लेकिन काम शुरू न किया गया। जराये के मुताबिक 1 माह का बेबुनियाद दावा करके 3 माह के इल्तवा पर पर्दा डाल दिया गया। प्री प्लानिंग के बायस कई मरतबा अंडरपास की पाइलिंग का बोर बैठा, जिससे नुकसान हुआ। अंडरपास के सिर्फ बैरल की खुदाई मुकम्मल करके 80% काम मुकम्मल करने का हकायक के खिलाफ दावा किया गया है। अंडरपास के वॉल, छत, बेड और बेशतर बुनियादी काम होना बाकी है। भाटी सानिया के बाद वज़ीर आला ने कॉन्ट्रैक्टर्स को मेन चौक के काम करने से रोक दिया था। टीबा हुकाम ने कॉन्ट्रैक्टर तब्दील करने की बजाय नया अंडरपास का काम फिर बुरी शोहरत वाले ठेकेदार को दे दिया। इससे कबल मौजूदा इल्तवा के जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने बंद रोड पर काम अधूरा छोड़ा। पाइन एवेन्यू अंडरपास का काम कई माह से इल्तवा में डाल रखा है। साइट पर 2 कीमती जाने के बावजूद कंपनी के हिफाजती इक़दाम हाल नाकाफी और गैर जिम्मेदाराना है। कॉन्ट्रैक्टर की नाकिस हिकमत अमली और बुरी प्लानिंग के बायस मुहर्रम उल हराम और दाता साहब के उर्स पर ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहर में LPG की सरकारी और मार्केट कीमत के दरमियान बड़ा फर्क बरकरार। ओगरा की जानिब से मुकर्रर करदा नर्ख 308 रुपये फी किलो, तहम मुख्तलिफ इलाकों में LPG 440 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहर में LPG की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ओगरा की जानिब से मुकर्रर करदा 308 रुपए फी किलो के सरकारी निरखों के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में LPG मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त हो रही है, जबकि कई मकामात पर कीमत 440 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। शहरियों का कहना है कि घरों में गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस वो महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत सरकारी निरखों पर LPG की फराहमी यकीनी बनाए और नाजायज मुनाफाखोरी का खात्मा करे। LPG की कीमतें बहुत उरूज पे जा रही हैं। घरों में सुई गैस नहीं है, होटलों में गैस नहीं है। अब तमाम लोग जो हैं इसकी LPG के लिए दुकान में जा रहे हैं। LPG दुकान में जाते हैं, सरकारी रकम 380 रुपये है तो कोई 450 में ले, कोई 500 में ले, कोई कंट्रोल नहीं है। LPG गैस बाकी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। आवाम की पहुँच से वैसे ही बहुत ज़्यादा ना वो महंगी हो गई है। पहले 200-300 बड़ी मुश्किल चलो बढ़ा लेते थे, अब तो कहीं 500, कहीं 450, कहीं 450 रेट का पता नहीं चलता। आज 450, कल 500, 520 तक गया रेट इसका, जो आवाम की पहुँच से बिल्कुल ही बाहर है।
दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां करती रही, बड़े डीलर्स के खिलाफ मौसर इकदामात नहीं किए जाते। डीलर्स का कहना है कि जब तक LPG की सप्लाई तलब के मुताबिक नहीं होगी, कीमतों में इस्तेकाम मुमकिन नहीं। कैमरामैन आगा जैन के साथ हसन अली, सिटी 42। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा काशिफ जलील का ओवरचार्जिंग के खिलाफ एक्शन। मुसाफिर बसों, टक शॉप्स, कैंटीन और तजारती मकामात पर ओवरचार्जिंग पर इकदाम। दौरान कार्रवाई 4,25,000 रुपये जुर्माना, 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। सरकारी नेकनामों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा की जानिब से ये कहा गया है, जबकि ओवरचार्जिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात और शिफाफ माहौल फराहम किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा की जानिब से ये भी बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा काशिफ जलील का ओवरचार्जिंग के खिलाफ एक्शन लिया गया। मुसाफिर बसों, टक शॉप्स, कैंटीन और तजारती मकामात पर ओवरचार्जिंग पर इकदाम किए गए। दौरान कार्रवाई 4,25,000 रुपये जुर्माना किया गया, जबकि 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। सरकारी नेकनामों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा की जानिब से ये बताया गया। कमर्शियल वाजबात की अदम अदायगी पर क्रैकडाउन जारी। रावी शहर में मुतअद्दिद कारोबारी मराकज़ सील कर दिए गए। बिलाल बैंक्वेट हॉल और खान स्टेट एडवाइजर सरबमोहर कर दिए गए। नादहीनगान के खिलाफ अरूडा की कार्रवाइयां जारी हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंट्रोल की ज़ेर निगरानी कमर्शियल वाजिबात की अदम अदायगी पर ऑपरेशन किया गया। डिप्टी डायरेक्टर रूडा की सरबराही में कार्रवाई के दौरान बिलाल बैंक्वेट हॉल, खान स्टेट एडवाइजर और हकबाऊ रियल स्टेट के दफातर को सरबमोहर कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जबकि प्रॉपर्टी मालिकान को हिदायत की गई है कि वो कमर्शियल वाजिबात और टैक्सेस की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाएं, क्योंकि टैक्स अवामी बहबूद और तरक्याती मनसूबों के लिए अहम जरिया हैं। महकमा औकाफ पंजाब की ज़ेर इंतज़ाम दरबार बीबी पाक दामन पर कैश में गबन की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने अफसरान और मुलाज़मीन को लाखों रुपए की रिकवरी की सजाएं सुनाई। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने बहैसियत मजाज अथॉरिटी पीडा एक्ट 2006 के तहत हतमी फैसला जारी किया। फैसले में साबिक मैनेजर जाहिद इकबाल की 5 साला मुलाजमत के जब्त करके 53 लाख रुपए की रिकवरी की सजा सुनाई गई है। इसी तरह साबिक सीनियर क्लर्क इम्तियाज हुसैन की 3 साल के लिए सालाना तरक्कियां रोकने की सजा दी गई, जबकि साबिक गेट कीपर मोहसन शाह और साबिक निगरान जफर इकबाल पर कैश हेडिंग पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी गई। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा के मुताबिक नजरानों में खयानत अवामी एतमाद की संगीन खिलाफ वर्जी है, इसे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। LDA कॉम्प्लेक्स में आग लगने के वाकया को 1 साल हो गया। मुतअद्दिद साइलिन अपने केसेस की फाइलें दोबारा बनवाने के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर। ऐसे भी साइलिन हैं जिनके केसेस की डिग्रियां जारी हो चुकी थीं। LDA कॉम्प्लेक्स में 1 साल कबल आग लगी थी, जिससे हज़ारों केस बुरी तरह मुतासर हुए। उनमें ऐसे साइलिन के केस शामिल थे जो मुकम्मल हो चुके थे और बाज़ केसों पर ऑर्डर जारी होने थे। जो केस जल गए उनको नए सिरे से तैयार करने के लिए साइलिन ने कोशिशें शुरू कर दी। 1 साल गुजर गया, अक्सर साइलिन अभी तक केस दोबारा बनाने के लिए मारे कर रही हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेशन कोर्ट में एक खातून सिदरा बच्चों के खर्चे के लिए 1 साल से चक्कर लगा रही है। अदालत ने बच्चों के हक में डिग्री जारी कर दी, लेकिन केस जल जाने से बच्चे खर्चे को तरस गए। साइलिन और वकला का मुतालबा है कि इस मामले को फौरी हल किया जाए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के दायरेकार में तोसी का फैसला। पंजाब के मजीद 8 डिवीजन्स में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। जदीद तालीमी और हमनसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मजीद डिवीजन्स में फैलाने का फैसला किया गया है। मनसूबे की तकमील आइंदा माली साल के दौरान मरहला वार की जाएगी। पहले मरहले में सरगोदा और गुजरांवाला के चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जाएगा। मनसूबे का PC1 मंजूर हो गया है। आइंदा माली साल में अमल दरामद शुरू होगा। लाहौर में कायम नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तमाम मराकज़ का हेड ऑफिस होगा। महकमा जेल ने गंदम की खरीदारी खुद करके 65 करोड़ रुपए बचा लिए। मिल्स की बजाय महकमा खुराक से गंदम सरकारी रेट्स पर खरीद कर जेलों में नस्ब चक्कियों से पसाई करके बड़े पैमाने पर फंड्स की बचत की गई। IG जेल मियां फारूक नज़ीर का कहना है कि
73,000 قیدیوں کے لیے رواں سال 7 ارب کھانے پینے کا بجٹ مختص تھا۔ رواں مالی سال میں چاول، گوشت، سبزیاں، دالوں، مسالہ جات کی مد میں اخراجات پر قابو پایا گیا۔ حکومت کی منظوری کے بعد رواں مالی سال گندم کی خریداری کر کے پسائی جیلوں کے اندر خود کی گئی۔ آٹا ملز کے بجائے جیلوں میں چکیوں کی تنصیب سے آٹا بھی بہتر کوالٹی کا فراہم کیا گیا، جس سے روٹی کا سٹینڈرڈ بھی اچھا ہو گیا ہے۔ پہلی دفعہ جیلوں میں ڈائریکٹری کے بجٹ میں اضافی بجٹ نہیں لیا گیا۔ اگلے مالی سال بھی حکومت سے قیدیوں کے لیے 7 ارب کے بجٹ کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ 65 کروڑ کی بجٹ کے حوالے سے باضابطہ حکومت کو بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس منصوبے پر تفصیلی بریفنگ، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی خصوصی شرکت۔ رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ صوبے پنجاب میں 2 مرحلوں میں 300 نواز شریف اسکول آف ایمیننس قائم کیے جائیں گے۔ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر شاہد فرید نے نواز شریف اسکول آف ایمیننس منصوبے پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پہلے مرحلے میں صوبے بھر میں 128 نواز شریف اسکول آف ایمیننس قائم کیے جائیں گے، جن میں اب تک 76,951 طلبہ کا اندراج مکمل ہو چکا ہے۔ تمام اسکولوں میں مفت کتابیں اور سنگل نیشنل کریکولم کا مکمل نفاذ لازمی ہوگا۔ چیئرمین پیف ملک شعیب ایوان نے بتایا کہ اسکول آف ایمیننس کا مقصد بچوں کو عالمی معیار کی جدید اور معیاری تعلیم کی فراہمی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں اور ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں ایک فرق نظر آ رہا تھا۔ لوگ جو افورڈ کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر میں لے کے جاتے تھے، اور جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں صرف وہ لوگ جو افورڈ نہیں کرتے تھے ان کے بچے ہوتے تھے۔ نمبر وہ بھی لیتے ہیں، پوزیشنز لیتے ہیں بورڈ میں، لیکن اس ماحول میں جو کہ حق بنتا ہے میرے بچے کا بھی اور میرے ڈرائیور کے بچے کا بھی، وہ انشاءاللہ ان سکولوں میں پڑھیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بتایا کہ اسکول آف ایمیننس میں سائنس لیبز، روبوٹکس لیبز، کمپیوٹر لیب، سمارٹ بورڈ کلاس رومز، ECE رومز اور کھیل کے وسیع میدان بنائے گئے ہیں۔ ان سہولیات کا مقصد طلبہ کی تخلیقی، سائنسی اور تکنیکی صلاحیتوں کو جدید تقاضوں کے مطابق فروغ دینا ہے۔ رانا سکندر حیات نے مزید بتایا کہ اسکول آف ایمیننس میں وہ تعلیمی ماحول فراہم کریں گے جس سے ہمارے طلبہ عالمی سطح پر مقابلہ کر سکیں گے۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں دنیا میں یہ گلوبل ماڈلز ہیں، ہمیں اس چیز پہ آنا ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اور پرائمری کے اندر بچے پہ میکسیمم سپینڈنگ ہونی چاہیے بیکاز آف 3 ریزنز۔ 1 نیچرل گروتھ، بچے کی فزیک، دماغ، اس کی گروتھ میکسیمم اس ٹائم پہ۔ سر نے کہا کہ 7ویں 8ویں میں آ گیا تو پھر بس وہیں پہ ہے، اس کے بعد محنت ہے۔ میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے 30 بالکل نہیں کہا، ہم نے 25 کہا ہے، بٹ اگر آپ گلوبل سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ مثال بنیں، آپ 20 سے شروع کریں۔ داخلے کے لیے فیز 1 کے لیے جون کے تیسرے ہفتے جبکہ فیز 2 کے لیے جولائی کے تیسرے ہفتے میں ٹیسٹ لیا جائے گا۔ کیمرہ مین آغا زین کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی توسیع اور جدید خطوط پر استوارے کے لیے تکمیل جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز نے داتا دربار کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت جاری تعمیراتی کاموں کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ دورے کا مقصد تعمیراتی معیار، حفاظتی اقدامات اور زائرین کے لیے فراہم کردہ سہولیات کی براہ راست نگرانی کرنا تھا۔ جولائی 2026 تک دربار کو 70% زائرین کے لیے کھولا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز نے داتا دربار پہنچ کر مزار اقدس پر حاضری دی اور جاری میگا پروجیکٹ کے مختلف تعمیراتی سنگ میل پر سائٹ انجینئر سے بریفنگ حاصل کی۔ بریفنگ میں واضح کیا گیا کہ مزار کی توسیع کا تعمیراتی کام 24 گھنٹے کی بنیاد پر تندہی سے جاری ہے اور اسے مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ڈی سی لاہور نے تعمیراتی سائٹ کے معائنے کے دوران متعلقہ حکام کو سخت ہدایات جاری کی کہ کام کی رفتار کے ساتھ ساتھ تعمیراتی معیار اور پائیداری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ انہوں نے ورکرز اور زائرین کی حفاظت کی یقینی بنانے کے لیے سائٹ پر زیرو ٹالرنس سے حفاظتی پروٹوکولز اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات نافذ کرنے کا حکم بھی دیا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار حادثے کا خدشہ باقی نہ رہے۔ انہوں نے محدود رسائی کے دوران شہریوں کے مثالی تعاون کو سراہا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا سیکرٹری اوقاف کے ہمراہ داتا دربار، بھارٹی چوک انڈر پاس اور ریلوے اسٹیشن منصوبہ کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے داتا دربار، بھارٹی چوک انڈر پاس اور ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ داتا دربار توسیع منصوبے کے دورے کے دوران سیکرٹری اوقاف احسان بھٹا بھی ان کے ہمراہ تھے۔
चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दाता दरबार तोसी मंसूबे के तमाम पहलुओं पर बैक वक्त काम जारी है। सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा ने पार्किंग एरिया, पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस और प्याजा के फिनिशिंग वर्क का भी जायजा लिया है। DG LD ने तरक्याती कामों के बारे में पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। अंडरपास पर तरक्याती कामों की दोनों शिफ्टों की प्रोग्रेस रिपोर्ट बाकायदगी से मॉनिटर करने की हिदायत भी जारी की है। उन्होंने रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग एरिया के फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया और रेलवे वॉल, 1 मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल पर जारी ब्यूटिफिकेशन के कामों का भी मुआयना किया। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस अब्दुल करीम का लाहौर हाईकोर्ट का दौरा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम से उनके चैम्बर में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान लाहौर हाईकोर्ट और मुतहद अदलिया की सिक्योरिटी, अदालतों में आने वाले साइलिन, जजेस, वकला और अदालती अमले के तहफ़्फ़ुज़ समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जस्टिस चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अदालती अहातों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अदालती निज़ाम से वाबस्ता तमाम अफराद को महफूज माहौल की फराहमी रियासती इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। IG पंजाब अब्दुल करीम ने चीफ जस्टिस को पंजाब पुलिस की जानिब से अदालतों की सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले इकदाम से आगाह किया। AIG मॉनिटरिंग फैसल मुख्तार ने फिंगरप्रिंट ब्यूरो पंजाब का दौरा किया। इंचार्ज फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने AIG मॉनिटरिंग को फिंगरप्रिंट ब्यूरो में जदीद सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। AIG मॉनिटरिंग फैसल मुख्तार को फिंगरप्रिंट ब्यूरो में नादरा और मेगा मैचर सिस्टम की कारकर्दगी और अफादियत से आगाह किया गया। सर्च स्लिप PSV के तस्दीकी अमल के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इमिग्रेशन, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के निज़ाम और तरीक़ाकार बारे भी आगाह किया गया। फिंगरप्रिंट ब्यूरो पंजाब जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तफ्तीशी अमल में मुआवन साबित हो रहा है। जदीद फ्रेंसिक और बायोमेट्रिक सहूलियात से जराइम की तफ्तीश मज़ीद मौसर बनाने में मदद मिल रही है। तरक्याती बजट के लिए मुख्तलिफ महकमों की जानिब से अरबों रुपए मालियत के मनसूबे तजवीज़। बजट में सेहत के शोबे की 24 नई तरक्याती स्कीमें शामिल करने का फैसला। बजट में जारी अखराजात के लिए 727 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ भी तैयार कर ली गई। हुकूमत के माली साल 2026-27 के तरक्याती बजट के लिए मुख्तलिफ महकमों की जानिब से अरबों रुपए मालियत के मंसूबे तजवीज़ कर दिए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 186 अरब 92 करोड़ रुपए, हायर एजुकेशन ने 136 अरब 27 करोड़, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने 148 अरब 22 करोड़, महकमा सेहत व आबादी ने 82 अरब 14 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे तजवीज़ किए हैं। महकमा ज़राअत ने 98 अरब, महकमा मवासिलात तो तामीरात ने 122 अरब 27 करोड़, लाइफ स्टॉक ने 35 अरब 85 करोड़ रुपए, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 32 अरब से जायद, पुलिस ने 28 अरब 71 करोड़ रुपए, महकमा सियाहत ने 25 अरब 22 करोड़ रुपए और महकमा दाखिला ने 24 अरब 59 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें बजट में शामिल करने की सिफारिश की है। पंजाब हुकूमत ने बजट में सेहत के शोबे की 24 नई तरक्याती स्कीमें शामिल करने का फैसला किया, जिनका मजमूई हजम 81 अरब 24 करोड़ 90 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नई स्कीमों के लिए 26 अरब 45 करोड़ 97 लाख मुख्तस करने के, जबकि 53 अरब 79 करोड़ 50 लाख रुपए आइंदा बरसों के लिए फॉरवर्ड करने की तजवीज़ दी गई है। मेयो अस्पताल के तारीखी ब्लॉक्स की तामीर 9 और OPD की अपग्रेडेशन के लिए 1.5 अरब, चिल्ड्रन अस्पताल में जदीद फार्मेसी स्टोर की तामीर के लिए 49 करोड़ और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन के लिए 55 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। बजट में जारी अखराजात के लिए 727 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ भी तैयार की गई है। बजट तजावीज़ के मुताबिक ऑपरेटिंग अखराजात को बढ़ाकर 258.2 अरब रुपए करने की सिफारिश की गई है, जबकि सब्सिडीज के लिए 100 अरब रुपए, सूद की अदायगियों के लिए 71.7 अरब, फिजिकल असासों की मद में 16.8 अरब और मुरम्मत व बहाली के कामों के लिए 64 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। दीगर अखराजात और ब्लॉक एलोकेशन के लिए 236.3 अरब रखने की सिफारिश सामने आई है। UET में 80 लाख रुपए से स्विमिंग पूल की ताज़ीन और आइश मुकम्मल, तलबा के लिए तैराकी की सहूलत दोबारा खोल दी गई।
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मुकम्मल तामीर नौ और तज़ीन आराइश के बाद यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया, जिसके बाद ये सहूलत दोबारा तलबा के इस्तेमाल के लिए खोल दी गई है। स्विमिंग पूल की असर नौ तामीर और बेहतरी के मनसूबे पर 8 मिलियन रुपए की लागत आई है। मनसूबे का मकसद तलबा को खेलों, जिस्मानी फिटनेस और तफरीही सरगर्मियों के लिए महफूज, मायारी और साजगार माहौल फराहम करना है, जिससे तलबा में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग मिलेगा और हम निसाबी सरगर्मियों के मौक़े में इजाफा होगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि यूनिवर्सिटी का मिशन सिर्फ मायारी तालीम की फराहमी तक महदूद नहीं, बल्कि तलबा की हमजहत, शख्सियत साजी, जिस्मानी नशोनुमा और जहनी आसूदगी को भी यकीनी बनाना है। फीफा और AFC की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल के आइन में तब्दीली यकीनी बनाने की हिदायत जारी। फीफा ने फुटबॉल के तमाम स्टेक होल्डर्स को फेडरेशन में नुमाइंदगी देने पर जोर दिया है। फीफा और AFC ने एक बार फिर पाकिस्तान फुटबॉल के आइन में तब्दीली का मुतालबा कर दिया। फीफा AFC 2016 से PFF आइन में तब्दीली का मुतालबा कर रहा है। फीफा ने फुटबॉल के तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी देने पर जोर देते हुए खवातीन फुटबॉल समेत फुटबॉल, बेच फुटबॉल और फुटबॉल से वाबस्ता लोगों को नुमाइंदगी देने और रीजन्स को भी वोट का हक देने की हिदायत की है। कभी गर्मियों में घरों की ज़रूरत समझे जाने वाले हाथ के पंखे आज अपनी अहमियत खो चुके हैं। जदीद दौर में ये सिर्फ सजावट तक महदूद होकर रह गए हैं। वक्त के साथ जहां टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, वहीं पुराने हुनर भी मुतासिर हुए। हाथ से बनने वाले रिवायती पंखे जो कभी हर घर की जरूरत थे, अब मार्केट से तकरीबन गायब हो चुके हैं और सिर्फ सजावट के तौर पर बाकी हैं। दुकानदार ने हाथ पंखे की तारीख बयान की। हम एक पंखा बनाते हैं, पतंग बनाते हैं, गुड्डा बनाते हैं, सराई बनाते हैं और दूसरे वगैरह डेकोरेशन पीस बनाते हैं। इससे ये कि पूरी दुनिया से लोग, टूरिस्ट वगैरह हमारे पास आते हैं, लोकल पाकिस्तान से भी आते हैं, पंजाब से, लाहौर से, ये लोग लेके जाते हैं घरों में। नया घर बनाया, उसमें डेकोरेशन पीस लगा लिया, वहाँ के लिए भी इस्तेमाल कर लिया। ये हाथ से बनाई हुई चीज़ है। दुकानदारों के मुताबिक जदीद सहूलियात ने रिवायती अशिया को पसे मंजर में धकेल दिया है। हम बचपन में सुनते थे हिम्मत फैन ले, वो भी हाथ ना चलाना लपका, तो अब ना तो लोगों में हिम्मत है खरीदने की और ना ही इसको फिजिकली इस्तेमाल करने की, तो इससे काफ़ी जो है कारोबार के ऊपर भी बड़े ही बुरे असरात पड़ रहे हैं। इसमें हम जो है वो काफ़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अब हमें तो और कोई काम आता नहीं है इसके मुतबादिल। शहरियों ने कहा इस जदीद दौर में हाथ पंखा इस्तेमाल किए हुए अरसा हो गया है। हाथ पंखे का दौर चला गया है, अब AC का और ये दूसरे रूम कूलर का और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। अब इनका दौर चला गया है, अब इनको कोई कोई वैल्यू नहीं है इनकी, अब कोई नहीं लेता। आज के दौर में हाथ वाला पंखा कोई भी नहीं यूज़ कर रहा। से AC हो गया, पंखे वगैरह हो गए, AC कूलर हो गए, ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं आते लेने? नहीं, कोई चीज़ नहीं लेने आ रही। हाथ के पंखे ना सिर्फ एक जरूरत थे, बल्कि हमारी सकाफत और हुनर का खूबसूरत अक्स भी थे। बदलते दौर के साथ इन हाथ पंखों की जगह ले ली टेक्नोलॉजी ने, मगर आज भी अंदरून लाहौर के अंदर बैठे हुए ये कारीगर इस फन को, इस माजी की याद को जिंदा रखे हुए इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हुकूमत पंजाब इनके ऊपर नजर सानी करे और इनके हालात कुछ हद तक बेहतर हो सकें। कैमरामैन मुबीन मजहर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त कितना है। आप रहिए सिटी 42 के साथ।